खाने पीने में इतना गड़बड़ हो गया, हमको ये मालूम नहीं है कि हमारा खाना पीने में गड़बड़ हो गया। कि हम इतना बुद्धिमान बन गए हैं कि हमारा पहला सवाल उठता है। मैं सब लोगों को बोलता हूँ, आप चावल नहीं खाना है, गेहूँ नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, चीनी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? ये सवाल एक आम आदमी ऑटो ड्राइवर पूछा तो सही, लेकिन एक एमडी डॉक्टर ने मुझे पूछता है ये काम। एक सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट ने हमें पूछ रहे हैं। क्या आहार का पचननाल हमें इस बारे में कुछ नहीं बता सकती है? सो हमको ये डाइजेस्टिव कैनाल, पचननाल को हम जानने से इतना सीधी सादा बात, हमारा पचननाल का वो 108 स्टेप्स का पहला और अंत का एकमात्र गुरी है कि हम खून में ग्लूकोज धीरे धीरे से मिला सके। द होल वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग, हमारा भारत देश में 49 लाख टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड पर ईयर। America produces 4 times more. China, no one knows. इतना शक्कर human race is eating, and no expert till today has said don't eat sugar. So हमारा होल डाइजेस्टिव कैनाल का पहला और अंत उसी से शुरू होता है कि वट एवर यू ईट इट शुड बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से बर्न करके हमारा जीवकोश में ये यंत्रांग तंत्रांग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या है? ये बैटरी है, चार्जिंग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो बॉन्ड, तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड हम जब तोड़ता है, जब हमारा हर जीव कोश को ये शक्ति मिल जाता है। सो हम ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में ये बैटरी चार्ज कर सकता है। ये बैटरी हर जगह पे, हर जीव कोश में जाके हमको जीने का एक रास्ता बनाता है। So this is as simple as that. So ये ग्लूकोज कहाँ से आया? हमारा खाने से आता है। वो ग्लूकोज कौन बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये ग्लूकोज बना गया है। दिस क्लोरोफिल, हर पत्ते में ये हरा भरा हुआ है। ये हरा भरा हुआ ये पत्ते हमको कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके पानी को हिला के सूर्य रश्मि से किरणजन्य संयोग क्रिया, फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बन जाता है। और एक ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जरा सा नाइट्रोजन मिलाने से अमीनो एसिड्स बनता है, प्रोटीन्स बन जाता है। और सबको हिला हिला के करके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से फैट बन जाता है स्लोली एंड स्टडीली। ये सब कॉम्प्लिकेटेड transformations हर living thing does according to its diversity. So हर जीवकोश, starting from a virus to complicated human race to तिमिंगल, the whale in the ocean, सबको यही काम है, ग्लूकोज अंदर लेना है। वो ग्लूकोज के रूप में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रूप में है,
उसको हमारा डाइजेस्टिव कैनाल, हमारा एक पंखी तो पंखी, लायन तो लायन, एवरीवन हैज हिज और हर डाइजेस्टिव कैनाल, बट हर जीवकोश का यही काम है कि हम ग्लूकोज बर्न करके हमारा एनर्जी पाए। बहुत सिंपल है, बहुत सीधा साधा है। सो व्हाई we are producing glucose in this large quantities, and glucose तो लास्ट प्रोडक्ट है, शुगर तो पेनिल्टिमेट प्रोडक्ट है, शुगर के बाद ग्लूकोज आ जाता है। सो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम इतना उगा रहे हैं। एंड टिल टुडे नो डॉक्टर सेड डोंट ईट शुगर। द होल वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग टन्स एंड टन्स ऑफ शुगर, इसके लिए हम हमारा पानी को खत्म कर रहे हैं। 1 किलो शुगर उगाने के लिए 28,000 लीटर्स ऑफ वाटर, 1 किलो शुगर को। सो आ गए गेहूं, राइस। ये राइस हम मुंह में डालने के 15 मिनट के बाद हमारा खून में ग्लूकोज बाढ़ जैसा आ जाता है, क्योंकि ये दाने में फाइबर एक मात्र पैसा भी नहीं है, नो फाइबर व्हाट्सएवर, 0.2 ग्राम्स। यू ईट 100 ग्राम्स ऑफ राइस, यू हैव 0.2 ग्राम्स ऑफ दाने में फाइबर मिलता है, बस इतना ही। फाइबर क्यों चाहिए? फाइबर इज द वन विच रेसिस्ट डाइजेशन टू सी दैट ग्लूकोज इज नॉट गेटिंग इन्फ्यूज्ड इनटू द ब्लड। तो खून में ग्लूकोज मिलावट होने का तरीका को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमको ये फाइबर रेशा चाहिए। वही एक रेशा क्या कहां से बनता है? वही भी ग्लूकोज से ही बनता है। ऑल द ग्लूकोज दैट द प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेरियस मटेरियल्स। ये बड़ा सा बड़ा महावृक्ष भी ग्लूकोज से ही बनता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू aromatic compounds through shikimic acid cycles and you start making aromatic molecules। वो लिग्निन्स बन जाता है, लिग्निन से लिग्नान, लिग्नान इज द वुड। सो ये बीच में ये चीजें हमको, हर चीज ऑन दिस प्लैनेट लिविंग थिंग्स इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। लावा जैसा जगह पे H2S एंड सल्फर ब्रीथिंग माइक्रोब्स कुछ है, सो उसका फिजियोलॉजी अलग है। With that exception, everything else has to fall into this cycle of carbon, nitrogen and oxygen cycle. So oxygen से हम ग्लूकोज को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, and we release carbon dioxide into atmosphere, plants come into picture. So you see how हमारा और पौधे का कनेक्शन यहाँ पे है। So the deadliest poison you release when you generate beautiful energy in your body. So कहाँ से ये टॉक्सिक मटेरियल उगा रहे हैं हम? हमारा जीवन प्रक्रिया से ये टॉक्सिक मटेरियल उगा रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं हमको टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट हम खा रहे हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, स्टेरॉइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स रूप। हम इस बात का काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं सरल, सहज, शुद्ध जीवन प्रक्रिया। हमारे अंदर ही हर जीवकोश में टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को पैदा करता है। वही है हमारा प्रॉब्लम। उस टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट को खाने से हमारा शरीर में हर जीवकोश से बाहर निकालना बहुत जरूरी है ना? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं रख सकते हैं हम। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट के बाद हम उसको बाहर लाना है, बाहर लाना ही है, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्योंकि अमेरिका में पॉपुलर सुइसाइडल टेक्निक यही है
गैराज में जाके कार ऑन करके सो जाता है सुबह. So carbon dioxide is the most deadly poisonous gas that we produce. Not only we, हर microbe, हर सूक्ष्म जीवी including virus produces carbon dioxide. So ऐसा बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया हमारा शरीर में बहुत सारा toxic morbid waste. I am not talking about the chemicals that we are ingesting. ऐसा ही ऐसा पैदा होता है. इसी में molecular level and cellular level and further down generation of free electrons, वो हमारा हर जीव कोश में कुछ डैमेज करने का तरीका होता है. इन्फ्लेमेशन मीन्स बेसिकली यू आर जनरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन. ये नेगेटिव चार्ज, ये ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इधर उधर घूमने से छुपा नहीं सकता. उस इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज खींचता है. वो खींचने में हर सेल को डैमेज हो सकता है. सो ये नेगेटिव चार्ज जनरेटेड फ्री रेडिकल को वहां से वह हम छुपाना है. वो काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमको हर पत्ते से, हर सब्जी से, हर फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं. इस दौर में हमारा लिए लिग्नॉन्स, लिग्निन, you see when you stand on this, an electric shock does not pass through you. मालूम हो रहा है? That means an electron cannot pass through us because this stops it. That means there is an electronic pool here. That aromaticity is pool of electrons. So when an electron comes, it has to touch and then travel all through that. By the time it goes, its energy is stabilized. That's why wood is so important. Without wood, there is no brick. That's why it's called insulating. So हमारा शरीर में पैदा होने वाला यह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जांच लेना और उसको छुपा लेने का काम भी ये लिग्नॉन्स कहते हैं. लिग्नॉन्स प्रीकर्सर ऑफ लिग्निन. सो हमारा अंदर ये चीज को बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि व्हेन यू जनरेट एनर्जी, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर जनरेट करते हैं. सो विदाउट एन्यूलेटिंग इट, विदाउट स्टॉपिंग इट, उसको हम वहां से वहां खत्म करना है. नहीं तो क्या कर सकता है, ये जीवकोश में कुछ उठा के वहां जरा सा इन्फ्लेमेशन पैदा हुआ है और उससे पैदा हुआ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हर जगह से जगह. सो यही है जनरेशन ऑफ डिसीज इन ए सेलुलर लेवल. ये मॉलिक्यूलर लेवल से ऐसा शुरू होता है. सो ये हमको जानना है, क्योंकि कहां से हम डिसीज उद्भव कर रहा है. वी आर जनरेटिंग डिसीज. दिस इज द एसेंस ऑफ डिसीज. डिसीज उसके बाद आपको वो पार्किंसंस हो सकता है, वो डायबिटीज हो सकता है, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये जनरेट हुआ टॉक्सिन्स जाके पैंक्रियास को खत्म करने से आपको इंसुलिन नहीं पैदा कर सकते. इसीलिए आपको ग्लूकोज जीवकोश के अंदर लाने का काम रुक जाता है. ग्लूकोज खून में बढ़ जाता है. वो बढ़ा हुआ ग्लूकोज ऐसा कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाता है और रूमेटिक फैक्टर बन जाता है. उसके ऊपर खून के ऊपर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जाके बैठ के HbA1c ज्यादा हो सकता है. ये सब का एक ही प्रॉब्लम है. ये डिफरेंट डिसीजेस नहीं है. ये ग्लूकोज बर्न करने के वक्त हम पैदा हुआ ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट इतना ट्रांसफॉर्मेशंस करवा के हमको बहुत सारा डिसीजेस को हमारे शरीर के अंदर पैदा हो रहा है. मालूम हो रहा है सर? डिसीज का जनरेशन, ये बीमारी का पहला कदम कहाँ है?
हमारा शरीर में शक्ति बनाने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, उससे जनरेट हो रहा है. सो डिसीज एंड एनर्जी बोथ आर वेरी हैप्पीली इंटरकनेक्टेड. सो इसका इंतजाम हम कहाँ करना है? वहाँ करना है, सेलुलर लेवल में करना है. वो तो बहुत ज़रूरी है. तो व्हाट इट मीन्स, हमको शक्ति देने के लिए ग्लूकोज चाहिए, इसके ऊपर वो इंतज़ाम हम करना है कि ये टॉक्सिक मॉर्बिड वेस्ट पैदा होने के वक्त हम उसको वहाँ पे वहाँ एन्यूल करेंगे, खोज करके कहाँ वो पैदा हो रहा है वहाँ से वहाँ हमको लिपट लेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में. ये एंटीऑक्सीडेंट, द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल, वो खून में बहता ही रहना है, हर जगह पे जाना है, क्योंकि हर जगह जीवकोश में ये जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मुश्किलों पैदा कर सकते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज. पर हम पिछला 50 साल से हर जगह पे हर आदमी को राइस, वीट, चीनी खिलाने का ये इंडस्ट्रियल फूड, बहुत सारा लोगों को हम खाना खिलाना है, सब लोगों को कार्बोहाइड्रेट दिलाना है. सो पहला बात यही हुआ है, सब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कुल मिला के, लेट्स फीड द वर्ल्ड. ज़्यादा उगाना है, अरे एकड़ में 20 क्विंटल 30 क्विंटल लगाना है. सो इसके लिए क्या करना है? काम करो, मॉडिफाई करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, जेनेटिकली मॉडिफाई करो, करके करवा के इस दौर में फर्टिलाइजर्स का इंतजाम करो, पानी ज़्यादा से खेती में खड़ा करो, क्योंकि C3 फूड्स का कहा जाता है, राइस एंड वीट, C3 to C4, ये सब एक के एक जुड़ा हुआ है. ये साइकिल्स, विशियस साइकिल्स आर बिगिनिंग टू एमर्ज ऐसा. सो C3 to C4 पायरुविक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक बनाने के लिए हमको पानी का ज़रूरत है. सो पानी ज़्यादा बढ़ाने से ये पायरुविक एसिड बिकम्स ऑक्सैलोएसिटिक इन लार्ज क्वांटिटीज. उससे 2 more carbons are added to ascorbic acid and glucose. 3 से 4 हो गया, 4 से 5, 5 से 6. ग्लूकोज बनाने का तरीका ये राइस एंड वीट में यही है. सो पानी भराने से ज़्यादा यील्ड आ सकता है. इसीलिए एक कंपनी फर्टिलाइजर्स डाल के पानी लगा के ज़्यादा 1 एकड़ में हम 8 क्विंटल से ज़्यादा 24 क्विंटल्स 3 times वी कैन ग्रो. ये प्रैक्टिकली बना के देखा हुआ है. ये फर्टिलाइजर का कहाँ से आया? It was the Second World War. The materials that were used for bomb making were converted to fertilizers. क्यों ऐसा होना है? Because every day they are making bombs. They have to use it immediately. ऐसा से ऐसा हम यूज करना है, नहीं तो 1 साल के बाद ये बम हम वार में, युद्ध में नहीं फटा हुआ तो बहुत मुश्किल हो सकता है. सो इसको शेल्फ लाइफ का कॉन्सेप्ट आ गया है. सो 1 साल के बाद हम ये बम नहीं यूज किया, वो मटेरियल को क्या करना है? सो बाय एक्सीडेंट दे फाउंड आउट द लीकेज यहाँ से हुआ और एक घास ज़्यादा उगाने को देखा है. इससे वो उसका साथ हुआ, वो गेहूं पे काम किया. दे फिगर्ड आउट दिस कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. वो बहुत खुशी हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने. सो बॉम्ब बनाओ, शेल्फ लाइफ कन्वर्टेड इनटू, सो दे कॉल्ड, हे कम ये लेकर जाओ, फर्टिलाइजर बनाओ. सो वी कीप मेकिंग मोर एंड मोर बॉम्ब्स. ये साइकिल हर देश में चालू हुआ. सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन टू. बट फूड तो चाहिए हमको. सो लेट्स मेक डैम्स, लेट्स हैव माइनिंग बिजनेस. सो ऐसा सब साइकिल्स, इज 1-to-1 कनेक्शंस विदाउट आवर नॉलेज ये सब हो रहा है. सो ये इंडस्ट्रियल फूड कैसे हम कॉन्सेप्ट आ गया है. सो एक का त्याज
एक का त्याज अनदर रॉ मटेरियल का हिस्सा बन गया है. सो दिस वॉर स्टार्टेड फूड कॉर्पोरेट बिजनेस. सो it's a fantastic idea. So you create a war scene. So bombs have to be made. Keep making bombs. And then you have a raw material ready for fertilizers. Keep making fertilizers. So कहाँ इस्तेमाल करना है ये fertilizers? आपको चावल और गेहूं उगाने का ए मैडनेस क्रिएट करना है. उसके उगाने के बाद इतना उगाया हम उसको गोडाउन से लगा दो. गोदाम बनाओ. ओ मिलियंस ऑफ टन्स. सो ये सब खाना है. सो खाने के लिए हमको क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए. सो शुगर तो बहुत जरूरी है. यू सी कहां से कहां हम पहुंच गए हैं. So now the whole world is topsy-turvy. हमको शुगर चाहिए. कैसे चाहिए? नियंत्रण रूप में, निर्धारित रूप में हमारा खून में हम वो ग्लूकोज को बहना चाहिए. लेकिन हम क्या कर बैठे हैं? इतना सारा काम करके, इतना उगा के. सो आप लोग जरूर खाना है शुगर. So no doctor will tell you don't eat sugar. ये सब का इंतजाम हुआ है. ये आपका काम क्या है? इलाज करना है. Don't worry about food. So इसी का नतीजा आजकल डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी कहो, ये टैबलेट ले. You understand what I am talking? ये सब छुपा हुआ है. When a doctor says don't worry what you eat, ये टैबलेट लेना है. It's not that out of nothing this has come. This is all the things going on behind. ये सब चीजें चल रही है. And the people who are trained are not even aware of all these issues. तो एक MBBS MD डॉक्टर जाता है, आप PUC के बाद वहां जाता है, you are not aware of all these issues. आपको शुगर नहीं खाना, पहला सेंटेंस होना था आपका स्टडीज में. ये डॉक्टर का पहला सेंटेंस होना था. बायोकेमिस्ट्री का पहला प्रिंसिपल यही है कि आपको पहले जानने का एक ही वाक्य था, ग्लूकोज शुड बी रिलीज्ड स्लोली स्टडीली इनटू योर ब्लड. हर आदमी नहीं है, हर जीवकोश. आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग ए माइक्रोब. डू यू नो द बेस्ट प्रिजर्वेटिव मेथड इज एनीथिंग यू डिप इट इन शुगर सिरप. मालूम है? पहला आपका, यू वांट टू प्रिजर्व एनीथिंग, डिप इट इन शुगर सिरप. क्यों? वेयर इट्स गॉट अ शॉक ऑफ इट्स लाइफ. नो microbe will grow there. If you have sugar syrup, it will just die, because that's what keeps us alive. It is in excess, you are going to die. ये nature है ना? So regulating is the key. ए फ्लड, बाढ़ आ गया तो पानी को हम चाहिए, पानी पीना है तो टैप चाहिए. रेगुलेशन होना चाहिए. धीरे धीरे से पानी हमारा मुंह में जाने से हम पी सकते हैं. आपको जाके डालने से आप पी सकते हैं? नहीं, यू डोंट ड्रिंक. इतना सिंपल है. सो ये हमारा स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य के लिए नहीं, यानी जीवकोश को स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है. ये तो हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, सबका फंडामेंटल प्रिंसिपल है. ये बात नो यूनिवर्सिटी, नो प्रोफेसर, नो बुक, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट दिस. इसी से हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूट्स आर नॉट मैनेजिंग हेल्थ, दे आर मैनेजिंग इल हेल्थ. हम बीमारी कैसे उगाए, उसको हम कैसे मैनेज करें,
मालूम हो रहा है इंडस्ट्रियल फूड कल्चर में कैसा हम घुमा घुमा के मिथ्स को क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट वाज अ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? इतना सुंदर अद्भुत पद प्रयोग करके ग्रीन रेवोल्यूशन, वी आर मेकिंग लॉट ऑफ फूड, सो टेक्नोलॉजी को बांट सकते हैं, पेटेंट कर दिया है, हर देश को हम ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी देते हैं, सो दे स्टार्टेड मेकिंग मनी, बिलियंस एंड बिलियंस आउट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एक मालूम हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे हम इस जाल में फंस गए हैं। एंड हु आर लीडिंग अस? एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हर जगह जगह पे ये लोग लगा दिया है, दे स्पॉन्सर, दे फंड प्रोफेसरशिप, दिस प्रोफेसरशिप, दैट प्रोफेसरशिप। सो हर देश में टेक्नोलॉजी, साइंस बिकम्स वेरी, हो तज्ञस, experts have come. What are they talking about? ये सब घुमा घुमा के हम इस जाल में फंसा गया है। सो व्हेन आई टॉक टू MD MS डॉक्टर, ये क्या बात कर रहे हैं लोग? ये सब हुआ हमारा आहार फैक्ट्री फूड बन गया, इसी वजह से हुआ है।